हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की नई वीडियो में। वैसे तो ये पर्यावरण में सभी सवाल इंपॉर्टेंट है, बट तो अभी मैं आपके लिए लाया हूँ ये वाला। मेरा मानो तो सभी सवाल पढ़ के जाना, तो भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। इसमें से मैंने टिक किए मानव जीवन में पर्यावरण के महत्व। तो इस सवाल की मदद से आप अन्य सवाल भी कर सकते हो, इसलिए इसको देख लेना। फिर आप पर्यावरण संरक्षण के लिए जन चेतना की आवश्यकता है, इसको प्लीज़ देख लेना। ये भी रिपीट हुआ है, ठीक है ना। भारत के एक वृहद जैव विविधता वाला देश, इसके बारे में आपको बताना है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। फिर आपको लिखना है भारत के ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, इसको पढ़ लेना, ठीक है। फिर ये वर्षा जल वाला सवाल, वर्षा जल के अधिनियम से आप क्या समझते हैं, वर्षा जल के संग्रह से आप क्या समझते हैं, ये वाला पढ़ना है आपको। फिर आपको ये वाला पढ़ना है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 वाला, इसको देखना है। फिर आपको ये परिस्थिति तंत्र के विभिन्न प्रकार का वर्णन कीजिए, आप इनको गूगल से भी सर्च कर सकते हो, जिनके पास सीरीज नहीं है वे लोग। फिर आप ये पर्यावरण से क्या आश्चर्य है, ये वाला, वो पर्यावरण जागरूकता की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये वाला भी आप देख सकते हैं। इनको तो मतलब पक्का देखना, वरना देखना मेरी बात मानो तो सभी देखना, क्योंकि मेरे को क्या पता कौन सा सवाल आए। मैं आपको सिर्फ वो सवाल बताता हूँ जो पिछले साल रिपीट हुए और इम्पोर्टेंट है। फिर ये पर्यावरण कानून से लागू करने से क्या तात्पर्य, पर्यावरण कानून को लागू करने का क्या तात्पर्य, इसके बारे में बताना है, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा कि सारे सवाल पढ़ना, तो भी एक बार जो नहीं पढ़ सकते वो इसको देख लेना। पर्यावरण संरक्षण को समझाइए, जैव विविधता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, ये 2018 में पहुँचे गए हैं जो सवाल है। फिर ये आपके नीचे आता है ये वाला, पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका का विस्तार कीजिए, कि पर्यावरण संरक्षण के अंदर महिला की क्या भूमिका है, आपको उसके बारे में बताना है। फिर ये सबसे ऊपर आता है वन विनाश अथवा अवनीकरण के कारण दुष्परिणामों को बताइए, ठीक है। फिर ये वन विनाश को रोकने के उपाय, ये तो आप एक बार पढ़ोगे तो भी याद हो जाएगा। फिर जल संसाधन के संरक्षण की विधियाँ का संशोधन कीजिए। फिर ये जैव संसाधन के महत्व के बारे में लिखे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोमेडिकल अपशिष्ट के प्रबंधन किस प्रकार होती है, ये 2018 में पूछा गया है। जो सवाल पूछे गए वही बता रहा हूँ, आएंगे नहीं आएंगे ये मेरी गारंटी नहीं है, पर जो सवाल रिपीट हुए हैं वही बता रहा हूँ, आपको सभी पढ़ने हैं। आदर्श अपशिष्ट प्रबंधन से क्या है तात्पर्य, ये पढ़ना आपको कि आदर्श अपशिष्ट क्या तात्पर्य है। फिर आपको ये बारीक इकोसिस्टम क्या है, मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप जो मैं बता रहा हूँ ये आप अगर एग्ज़ाम के दिन पढ़ोगे तो भी इसको 2 बार पढ़ लेना, बाकी को एक बार पढ़ोगे तो भी कुछ नहीं, ठीक है। फिर ये संसाधन से आप क्या समझते हैं, क्योंकि इसमें एक पर्यावरण सब्जेक्ट ऐसा है, एक सवाल पढ़ोगे तो दूसरे में भी लिख सकते हो। फिर पर्यावरण संबंध से आप क्या समझते हो। फिर प्लास्टिक प्रदूषण से आप क्या समझते हो, ये सवाल मैंने अपनी ओर से डाला प्लास्टिक प्रदूषण वाला, ठीक है, ये देख लीजिए। फिर आपको ये पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह के महत्व को बताइए, इसके महत्व के बारे में बताना है। फिर मैंने ये वापस ये टिक डेट यहाँ पे किया, ये सेकंड नंबर पे कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है, ठीक है। फिर ये आहार श्रृंखला, यार ये वाला सवाल, ये आहार श्रृंखला वाला मेरे को ठीक लगा, इसलिए मैंने इसको भी टिक कर लिया है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे मरुस्थलीय परिस्थिति तंत्र से क्या समझते हैं, कि मरुस्थल में जो तंत्र वगैरह सिस्टम होता है उसके बारे में आपको बताना, ठीक है। हाउ इजी है यार, एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। फिर वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। फिर जल प्रदूषण, और ये जल प्रदूषण मतलब ये तो ये क्या गया, जल प्रदूषण पढ़ लेना और ध्वनि प्रदूषण वाला पढ़ लेना यार, एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, लोड लेने की जरूरत नहीं है। मृदा प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, ये भी सेम ही है, ये ध्वनि प्रदूषण आ गया। फिर ये वाला रेडियोधर्मी प्रदूषण समझे, ये 2018 में पूछे गए हैं तीनों। आपदा से क्या समझते हैं, प्रमुख प्राकृतिक बताइए आप, प्रदूषण के स्रोत को बताना है, ये वाला आ गया। वायु प्रदूषण की इकाई को बताइए, ध्वनि प्रदूषण, वापस यार एक याद करो, कितने सवाल याद हो रहे हैं। फिर ये भारत में पर्यावरण सुरक्षा एवं सुधार के लिए क्या नियम वगैरह कानून है या कार्यक्रम है वो जाना। फिर ये ऊर्जा के गैर प्रबंध स्रोत, जैसे वो सोलर प्लेट है, आप ये जो पवन चक्की होती है ये वाले, ठीक है, मारवाड़ी में बता रहा हूँ। फिर ये पर्यावरण संकट की परिभाषा कीजिए, ये वाला बताना है कि पर्यावरण संरक्षण की परिभाषा दीजिए। फिर आपको मानव क्रियाकलाप के कथन उपयोग पर्यावरण संकट का वर्णन कीजिए, ये वाले। जिसके पास सीरीज नहीं है वो कमेंट करें, कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी आपको, ये मेरा वादा है आपसे। तो फिर ये हरित गृह प्रवाह का क्या अर्थ है, हरित गृह प्रवाह से क्या समझते हैं ये बताना है। फिर ये संसारणीय कृषि के बारे में 2018 में पूछा गया है। फिर इको टूरिज्म क्या है, इसके बारे में सतत
पोषणीय, ये क्या है, फिर वन्य उत्पाद के जीवन के सत्य, और फिर ये वाला लास्ट आंसर है भूमंडलीय दुनिया से आप क्या समझते हैं। अगर आप बोलोगे तो जो पिछले सवाल है साल के वो वाला पेपर लाऊंगा, आप बोलोगे तो ठीक है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना अच्छा लगे तो, और आपने बहुत ज़्यादा कहा इसलिए वीडियो लेके आया हूँ। वो वैसे इसके ज़रूरत ही नहीं लाने क्योंकि बहुत ईजी सब्जेक्ट है, तो भी एक बार पूरे पढ़ना, और जो पूरे पढ़ने के बाद वापस ये जो मैंने टिक लगाई इनको 2 बार पढ़ना। ठीक है, बाय।